हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कुछ दाब प्रवणता जो तरल की केशिका गुच्छिकाओं से बोमेन संपुट में छनने के कारण बनती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए 50 mmHg, विकल्प बी 75 mmHg, विकल्प सी 10 mmHg, विकल्प डी 30 mmHg। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वृक्क में तरल पदार्थ, वृक्क में तरल पदार्थ। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें वृक्क में तरल पदार्थ के विषय में, तो देखिए वृक्क में जो तरल पदार्थ होते हैं, वृक्क में तरल पदार्थ को ग्लोमेरुली से कैप्सूल में फिल्टर किया जाता है। यहाँ पर वृक्क में जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ को ग्लोमेरुली से कैप्सूल में फिल्टर किया जाता है। कैप्सूल में क्या किया जाता है? यहाँ पर फिल्टर किया जाता है। कैप्सूल में फिल्टर किया जाता है। एक दाब प्रवणता की यहाँ पर क्या होती है? आवश्यकता होती है। यहाँ पर फिल्टर किया जाता है और यहाँ पर क्या होती है? दाब प्रवणता की यहाँ पर आवश्यकता होती है। दाब प्रवणता की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर शुद्ध दाब प्रवणता जो होती है वह शुद्ध दाब प्रवणता क्या होती है? वह 20 mmHg है। वह क्या होती है? 20 mmHg होती है। बोमेन की जो कैप्सूल होता है, बोमेन के कैप्सूल में जो प्लाज्मा द्रव्य होता है, प्लाज्मा द्रव्य जो बोमेन का कैप्सूल होता है, बोमेन के कैप्सूल में जो प्लाज्मा द्रव्य होता है, प्लाज्मा द्रव्य का जो 5वां हिस्सा होता है वह क्या होता है? फिल्टर होता है। 5वां हिस्सा जो होता है, इसका 5वां हिस्सा वह क्या होता है? 5वां हिस्सा यहाँ पर फिल्टर होता, या फिर हम कहें फिल्टर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी दर होती है वह कितनी होती है? इसकी जो दर होती है वह निस्पंदन दर जो होती है, इसकी निस्पंदन दर होती है 10 से 15 mmHg। इसकी दर कितनी होती है? 10 से 15 mmHg होती है। जो शुद्ध दाब प्रवणता होती है वह कितनी होती है? 20 mmHg होती है। और जो निस्पंदन दर होती है वह क्या होती है? 10 से 15 mmHg होती है। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? कुल दाब प्रवणता जो तरल केशिका गुच्छिकाओं में बोमेन स्फुटन में छनने के कारण बनती है। तो देखिए बोमेन स्फुटन में छनने के कितना, बोमेन स्फुटन या हम कहें उसके जो कैप्सूल होती है उसमें जो प्लाज्मा द्रव्य होता है उसका 5वां हिस्सा फिल्टर होता है, और वो कितना होता है? 10 से 15 mmHg होता है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए दिया गया है 50 mmHg, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है 75 mmHg, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है 10 mmHg। तो देखिए यहाँ पर जो निस्पंदन दर होती है वो क्या है? 10 से 15 mmHg होती है, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प डी दिया गया है 30 mmHg, यहाँ पर क्या होती है? गलत होती है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।